भाइयों क्या पागलपंती करी है इन आदि पुरुष वालों ने। जितना मूवी को ध्यान से देखता जा रहा हूँ उतने ही कॉपी सीन्स मिलते जा रहे हैं और कुछ सीन्स को तो देखकर ऐसा लगता है कि उन सीन्स को बिल्कुल कॉपी और पेस्ट मार दिया गया है। लेकिन बस रामायण छोड़ के आदि पुरुष वालों ने हर एक सीन, हर एक कैरेक्टर, सब कुछ कॉपी मारा है। 600 करोड़ रुपए बस इन्होंने सिर्फ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने में लगा दिए। और भाइयों ये पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वो याद है जब राम जी एंड वाली लड़ाई में होते हैं तो ज्यादातर वे हनुमान जी पर ही फ्लाई करते हैं। वो सीन भी कॉपी है मार्वल से ही। कुछ टाइम पहले मार्वल की एक सीरीज आई थी जिसका नाम था व्हाट इफ। उसमें जब कैप्टन अमेरिका की जगह उसकी डार्लिंग टेरी कार्टर कैप्टन कार्टर बन जाती है तो वो भी ऐसे ही फ्लाई करके जाती है आयरन मैन सूट पर, जो कि आयरन मैन के बाप हावर्ड स्टैक ने बनाया था। हाँ, माना ये चीज हमें एनिमेटेड रामायण में भी देखने को मिली थी, पर मुझे पर्सनली यह लगता है कि आदिपुरुष की टीम हर जगह से कॉपी कर सकती है, बस रामायण से कॉपी नहीं करेगी। नेक्स्ट वो अगला सीन याद है जब टैटू वाला इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़कर रावण के पास लाता है। तो उस सीन में जब तुम ध्यान से देखोगे तो वहां पर रावण अपनी तलवार में हैमर मार रहा होता है, जो कि कॉपी किया गया था मार्वल की मूवी आयरन मैन 1 से, जब टोनी स्टार्क अपना पहला सूट बना रहा होता है। अगला सीन में कॉपी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस डायरेक्टर ने सारी मूवी में सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया है और 600 करोड़ रुपए फूके हैं, वो कभी इंस्पायर तो हो ही नहीं सकता। उसने पक्का कॉपी ही मारा होगा। जब रावण से युद्ध से पहले श्री राम की सेना मिलकर रेडी हो जाती है लड़ाई के लिए, तो जैसे ही वो एक साथ भागते हैं अटैक के लिए हल्ला मचाकर, वो बिल्कुल इंस्पायर था, या मैं कहूँ कॉपी था मार्वल की बेस्ट एवेंजर एंड गेम से। जब कैप्टन अमेरिका सारे एवेंजर को इकट्ठा करके चिल्लाता है और भागता है थैनोस की आर्मी से लड़ने के लिए। वैसे आदि पुरुष में एक सीन जहां पर सारे वानर एक राक्षस पर अटैक करके उसे गिरा देते हैं, मुझे वो सीन भी थोड़ा सा कॉपी लग रहा है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से, जिसमें हल्क बस्टर सूट पर थैनोस की चित्तौरी सेना के मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। वो सीन भी कुछ ऐसा ही था। इसके बाद फिर जब राम की सेना और रावण की सेना लास्ट में आती है लड़ने के लिए, तो वहां पर इंद्रजीत भी आता है सीता माता को लेकर, जिसे देखकर श्री राम और उनकी सेना डर जाती है। यहां तक तो ठीक था। इसके बाद क्या होता है देखो, इन वाली सीता माता को ये टैटू वाला इंद्रजीत मार देता है और फिर पता लगता है कि ये तो कोई और था सीता माता के रूप में। ये सीन पता कहां से कॉपी किया है? इंस्टाग्राम और यूट्यूब की प्रैंक वीडियो से। सच में सीरियसली वेट कर रहा था कि वो राक्षस कब बोलेगा कि आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो देखो कैमरा। उसके बाद याद है मूवी के स्टार्टिंग में श्री राम के पास वो राक्षस आ जाते हैं, तो श्री राम उन पर अटैक करते हैं अपने धनुष से। तो वो जो सीन है, उस सीन के एक्शंस पूरे के पूरे उठाए गए मार्वल के ही कैरेक्टर होकाय से। जब होकाय थैनोस की चित्तौड़ सेना से लड़ रहा होता है द एवेंजर में, तो सारे के सारे एक्शन उठाए गए हैं आदिपुरुष मूवी के अंदर। मतलब बिल्कुल ही मजाक बना रखा है इन्होंने। नेक्स्ट सीन वो है जब टैटू वाला इंद्रजीत, जो मैंने पहले बताया, प्रैंक करके भाग जाता है। तो उसके बाद जब श्री राम लक्ष्मण जी उसके आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मण जी उस पर तीर चलाने वाले होते हैं, मगर इंद्रजीत अपने इलेक्ट्रिक वायर, नहीं ड्रैगन, नहीं सांप, अरे पता नहीं क्या था, उससे वह लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। ये सीन भी कॉपी किया हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही ड्रैगन निकालकर अटैक करता है वांडा मैक्सिमोफ के ऊपर। इसके बाद वो याद है जब श्री राम हिरण के पीछे भाग रहे होते तो उस टाइम रावण आ जाता है सीता माता का हरण करने के लिए। पहले तो सीता माता बाहर नहीं आती, बट लास्ट में आई जाती हैं। हाँ, तो जब रावण उन्हें किडनैप करके लेके जा रहा होता है तो मैंने एक चीज नोटिस की, ये थोड़े अजीब तरीके से चल रहा होता है। पर फिर मुझे याद आया कि मार्वल के 2 कैरेक्टर से कॉपी किया है। रावण का जो ट्रांजिशन था वह कॉपी था आयरन मैन के ट्रांजिशन से। जब आयरन मैन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नया सूट पहनता है तो वह ट्रांजिशन बिल्कुल सेम लगता है इसकी तरह, लेकिन उसका जो चलने का तरीका था वो कॉपी था हल्क से, और पूरी मूवी में वो हल्क की तरह चलने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद ये तो पता होगा वो जो राक्षस थे वो मार्वल मूवी के डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से उठाए थे। लेकिन आपने नोटिस किया जब वह राक्षस श्री राम को उठा लेते हैं हवा में, वो सीन भी इसमें कॉपी था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से, जहां जब डॉक्टर स्ट्रेंज बैक ऑर्डर से फाइट कर रहा होता है तो वो मैजिशियन ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज को उठा लेता है हवा में। नेक्स्ट वो जब फाइनल फाइट में एक सीन आता है जहां पर सारे बंदर रावण की लंका के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो उसकी बोल में से ब्लेड निकल कर आते हैं, उन ब्लेड से वानर मर रहे होते हैं। यही सेम सीन 2017 में आई मूवी द ग्रेट वॉल में था। और ये तो कुछ भी नहीं था, इन्होंने इंस्टाग्राम फेसबुक की मीम्स भी कॉपी कर मारी, और कोई ऐसी वैसी मीम्स नहीं, गाली वाली मीम्स। जब इंद्रजीत अपने स्नैक या इलेक्ट्रिक ड्रैगन से लक्ष्मण जी पर अटैक कर देता है तो वो बहुत गलत वर्डिंग में बोलता है और डबल मीनिंग में बात करता है, हद है। तो वो लास्ट में कहता है निकल। ये जो डायलॉग था वह हिंदुस्तानी भाव का था, जो कि मेम्स में बहुत वायरल भी हुआ था। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं तो मूवी के स्टार्टिंग में रावण जब उस अजीब से चमगादड़ पर बैठकर जा रहा होता है तो वहां अचानक श्री राम और लक्ष्मण आ जाते हैं सीता माता को बचाने।
पर रावण क्या करता है, वो जो चमगादड़ है उसके पंख खोलकर नीचे कूद जाता है, फ्लाई ले लेता है। यह भी कॉपी था डीसी के कैरेक्टर बैटमैन से, जो ऐसे ही सेम फ्लाई लेता है अपने विंग्स खोलकर। तभी मैं कहूँ ये चमगादड़ वाला सीन जब भी देखूं तो मुझे बैटमैन वाली फील क्यों आती है। इसके अलावा वो जो रावण का जो लुक था ना, वैसे तो कॉपी था किट हैरिंगटन से, लेकिन क्या तुमने गौर दिया जो रावण का हेयर स्टाइल था वो कुछ कुछ सिमिलर था मार्वल की थोर रैग्नारोक के थोर से। और वो जो टैटू वाला इंद्रजीत था उसका एक और दूसरा लुक निकल कर आ रहा है, जो कि शायद कॉपी था गॉड ऑफ वॉर के बलदूर से। अगला, जब रावण सीता माता को लेकर भाग रहा होता है तो उनका पीछा जटायु करता है, तो रावण उनके ऊपर चमगादड़ से अटैक कर देता है। वह भी कॉपी था बैटमैन से, वो भी ऐसे ही सेम अटैक करता है चमगादड़ों से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे खतरनाक दृश्य रामायण में तो कभी हुए ही नहीं। और यह मूवी बनाया बॉलीवुड ने, तो रीमेक, पागलपंती, ये सब तो बॉलीवुड के खून के अंदर भरा हुआ है, अजीब ही है। और स्टार्टिंग में ये कह रहे थे जहां भी आदि पुरुष की मूवी लगेगी एक सीट हनुमान जी के लिए खाली छोड़ देना। ये बात बोलने से पहले इसको रामायण पढ़नी चाहिए थी। इनसे अच्छी तो कार्टून की मूवी है द लेजेंड ऑफ हनुमान और रामायण, जो कि पहले के टाइम में बनी थी। रामायण आगे वाली जनरेशन के लिए सीखने का विषय है, ना कि मॉडिफाई करके उसको कुछ और दिखाने का विषय। हद ही कर दी इन लोगों ने। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दो, और भाइयों बहुत मेहनत करके बनाई है तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।